हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे यानी आज का व्लॉग। यानी ये 3 दिन का व्लॉग है। तो ये है थर्सडे की रात का समय और बस मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी गैस का चूल्हा लेने के लिए। तो वो क्या है, जो हमारा घर में था ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। यानी उसमें जो फ्लेम होती है ना, वो अच्छे से नहीं आ रही है, तो खाना वगैरह बनने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम दूसरी ले आते हैं, तो फिर इस वजह से ना हम दूसरी लेने गए थे, जो सिंपल वाली होती है वो वाली। और देखिए, जितनी अच्छी हम कंपनी की ले लेना, चाहे जो मर्जी ले ले, जो सिंपल होती है ना वो सिंपल ही होती है, उसकी बात ही अलग होती है। तो फिर हम लेकर आए और आनी थी नेक्स्ट डे। तो अभी मैं बस देख कर आ गए थे पसंद करके, तो फिर वो नेक्स्ट डे आनी थी। बस मैं घर आई, उसके बाद मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया। और ये है फ्राइडे का शाम का समय। और बस यहाँ पर ना जो दोपहर के बर्तन निकले थे ना, मैं वो धो रही हूँ। तो इतना गैप इसलिए हुआ, मेन क्या हुआ, थर्सडे के दिन मैंने ना मेडिसिन अपनी थोड़ी सी देरी से खाई थी, जिस वजह से मतलब मेरी मेडिसिन का जो टाइम होता है वो थोड़ा भी आगे पीछे हो जाता है ना, तो इस वजह से मेरी नींद क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है नींद में। तो लेट खाने की वजह से मुझे सारा दिन चक्कर आते रहे और हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ी रही। और मतलब मैं उठने की कोशिश कर रही थी तो भी मैं नहीं उठ पा रही थी, तो इस वजह से मैं सारा दिन लेटी रही। तो मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया। तो बस शाम के समय उठी और बस मैं यहाँ बर्तन वर्तन जो मैंने दोपहर खे थे वो धोए हैं। दोपहर को खाना बनाया था, उसकी भी मैंने वीडियो कुछ भी शूट नहीं की, क्योंकि मेरा ना बिल्कुल मन नहीं था। एकदम जैसे आँखों में नींद होती ना, उस तरीके से मतलब मैं थी। यानी इतनी स्ट्रांग मेरी दवाइयाँ रहती हैं, तो नींद का बहुत ज़्यादा असर रहता है उसमें। तो बड़ी मुश्किल से मैंने दोपहर के काम निपटाए और फिर ये हो गया था शाम का समय। बस बर्तन धोने के बाद मैं यहाँ बनाने लगी हूँ चाय। तो ये देखिए, ये वाली गैस मैं लेकर आई थी, गैस भी आ गई थी। अगले जो भैया थे आकर वो सेट भी करके चले गए थे, तो रमन ने करवा ली थी क्योंकि मैं उस समय सोई हुई थी। तो बस मैं एक तरफ यहाँ पे अदरक वाली चाय बना रही हूँ और साथ में ही ना मैंने दोपहर को तो मैंने जो बनाई थी, मैंने गोभी की सब्ज़ी बनाई थी दोपहर को खाने में, और टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, और साथ में फुलके सेके थे। तो वही सब्जियां दोनों बची हुई थी। तो इस समय पे भी ना मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बस मैं सो जाऊं, मेरे को बिल्कुल कोई काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो बस मैं यहाँ चाय चढ़ाई मैंने, और फिर मैंने सबसे पूछा कि क्या, रमन से पूछा, रमन क्या बना लूँ। तो रमन कहने लगा, मम्मा एक काम करो, आप ना खिचड़ी बना लो। तो मैंने कहा हाँ रमन, मेरा वैसे भी मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था ना कुछ बनाने का। जब नींद चढ़ी रहती है तो कैसा अपन को लगता है ना, सो जाए बस, लेट जाए बस, उसी तरीके का होता है मेरी मेडिसिन खाने से। तो बस मैं यहाँ पे खिचड़ी चढ़ा रही हूँ। तो बस मैंने ना थोड़ी सी, मतलब चावल में ना मैं थोड़ा सा जो उड़द धुली मसर धुली दाल होती है ना, वो ले लेती हूँ थोड़ी सी, और इसे अच्छे से धो के ना 2-3 पानी फिर मैं चेंज कर लेती हूँ। और थोड़ा सा ना कुकर में थोड़ा सा तेल लेती हूँ, जिसमें जीरा और तेज पत्ता वगैरह डाल देती हूँ। वैसे तो कई बार मैं तड़के वाली भी बनाती हूँ, जैसे प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फिर टमाटर डाल के, इस तरीके से तड़के वाली भी बनाती हूँ। लेकिन आज बिल्कुल इच्छा नहीं थी मेरी, तो फिर मैंने ना सिंपल ही बना दिया इसे। और इसको करने के बाद ना फिर उसके बाद मैं इसकी ना जो जब मैंने नमक मिर्च हल्दी डाल दी और गरम मसाला डाल दिया, सिंपल सा ऐसी बनाती हूँ। और इसके बाद फिर मैंने गैस को, मतलब कुकर का ढक्कन लगा के चालू करके, मतलब सीटी लगवा ली। इसके बाद मैं फिर व्लॉग मतलब शूट करना भूल गई थी जब खिचड़ी बनी तो। और ये जब इन्होंने खाना खा लिया, डैडी जी ने खा लिया, उसके बाद मैंने हल्का सा खिचड़ी का थोड़ा सा शूट किया। तो तब तक खिचड़ी काफ़ी ठंडी हो चुकी थी, इसके ऊपर से मैंने देसी घी डाल दिया था, वो मैंने दिखाया ही नहीं। और ये है आज सुबह का ब्लॉग। बस यहाँ पर पहले मैंने ना आलू उबलने के लिए रखे हैं, आलू वाले पराठे के लिए। तो माइक्रोवेव में मैंने आलू रख दिए एक तरफ बॉईल होने के लिए, और एक तरफ मैं बना रही हूँ यहाँ पे जो गोभी होती है ना, तो गोभी के पराठे। तो एक गोभी पड़ी थी और मेरे हस्बैंड को ना गोभी के पराठे बहुत पसंद है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आज आलू के पराठे बना लेना। तो मेरा पहले से ये था कि मैं आज गोभी के पराठे बनाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो एक फुल गोभी का है, तो एक फुल जितना भी बनेगी गोभी की पराठे, जितने बनेंगे 6-7 जितने बनेंगे, बाकी सब आलू के बन जाएंगे। तो बस मैंने यहाँ पे ना गोभी को धो लिया था और उसके बाद उसे अच्छे से घिस लिया है। उसका जो एक्स्ट्रा पानी था ना, वो भी मैंने निकाल दिया है। और इस तरीके से मैंने उसे तैयार कर लिया। और एक तरफ मैं चाय चढ़ा रही हूँ, और जो मसाले उसमें डलते हैं ना, जैसे कि
हरा धनिया मैंने डाल दिया था, नमक, मिर्च, गरम मसाला ये सब डाल दिया था। तो इस तरीके से मैंने इसका मसाला गोभी का तैयार कर लिया है और इसमें हरी मिर्च भी मैंने कट करके डाल दी थी। तो ये हो गया गोभी का मसाला। और गोभी के जो पराँठे होते हैं ना, मैं 2 पेड़े लेकर बनाती हूँ हमेशा। मेरे से सिंगल में बनते ही नहीं है गोभी के पराँठे, तो मैं इस तरीके से 2 लेकर ना उसके बीच में अच्छे से खूब सारे स्टफ़ करके ना फिर मैं पराँठे बनाती हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ रहे थे, अरे तूने गोभी के पराँठे की भी तैयारी कर ली? अरे कहने लगे। तो मैंने कहा हाँ जी, मैं गोभी के पराँठे भी बना रही हूँ। तो कहने लगे, अरे फिर मैं गोभी के पराँठे खाएंगे हम कि आलू के पराँठे खाएंगे? मैंने कहा आप दोनों पराँठे खा लो। तो फिर मैंने कहा नहीं है तो एक काम करो, अभी आप गोभी के खा लो, रात को आलू के खा लेना। और वैसे भी क्या होता है ना, बच्चे जो हैं, खासकर हमारा शरण, वो गोभी के पराँठे नहीं खाता, उसको आलू के ही चाहिए रहते हैं। और मैं भी उतने ज़्यादा गोभी के पसंद नहीं करती हूँ। तो हमारे लिए आलू के बनने ही थे, तो फिर मैंने सोचा चलो आज 2 तरीके के पराँठे बना लेती हूँ। और मेरे जो हस्बैंड है वो दही ले आए थे बाहर से और कुछ चाय थी। तो इस तरीके से नाश्ता बन रहा है यहाँ पे, मतलब गोभी के पराँठे, आलू के पराँठे और दही और चाय का नाश्ता था हमारा। और यहाँ पे रमन मेरे साथ मस्ती कर रहा था, कहने लगा मम्मा एक काम करो, आप जब सबकी पसंद के पराँठे बना रहे हो तो मेरे लिए भी मेरी पसंद का पराँठा बना दो। तो मैंने उससे पूछा कि तुझे कौन सा पराँठा खाना है? तो कहने लगा मम्मा वो जो मोटी वाली मिर्च आती है जिसके आप पकौड़े बनाती हो, क्या उसके पराँठे बन सकते हैं? मैंने कहा हर चीज़ का पराँठा बन सकता है। तो कहने लगा मम्मा मुझे उसके पराँठे बना के खिलाओ। तो मैंने कहा मिर्च तो है नहीं, मैं तेरे को काहे का उसका पराँठा कैसे बना के खिला दूँ? तो हँस रहा था, कहने लगा मम्मा मुझे तो उसी का पराँठा खाना है। यानी उसको बदमाशी करने से वो बाज नहीं आता है। तो बस मैं इसको कह रही हूँ अभी तू गोभी और आलू के पराँठे खा ले, बाद में देखी जाएगी, जब तू मिर्ची ला के दे देगा तो मैं तेरे लिए उसके पराँठे बना दूँगी। तो कहने लगा मम्मा मुझे देखने हैं कि उसके पराँठे बनते कैसे हैं। तो बस देखिए यहाँ पर नाश्ता तैयार हो गया था और बच्चों ने, मतलब डैडी जी और मेरे हस्बैंड दोनों को डालकर दे दिया था नाश्ता। तो ये है गोभी का पराँठा और ये है आलू का पराँठा। तो बस रमन ने प्लेट लगा दी थी। इसके बाद जो दिए वगैरह थे ना, जैसे दिवाली के और गुरु नानक जयंती पे मैंने जो दिए जलाए थे, तो वो दिए ना मैं पूरे इकट्ठे कर रही थी उठा के, क्योंकि इन दियों को ना करना था ठंडा। तो ऐसे ना डस्टबिन में मैं नहीं फेंकती हूँ दियों को, क्योंकि पूजा के नाम से रहते हैं, तो इन दियों को ठंडा कर देती हूँ। तो बस मैं इन्हें इकट्ठा करके लेके जा रही थी और मैं आपको गुरुद्वारा दिखा रही हूँ। गुरुद्वारा साहिब भी हमारे घर से दिखते हैं। तो बस अब यहाँ पर मैं आ गई थी बीच वाले हिस्से में और यहाँ पे भी जितने दिए वगैरह थे ना मैं सब उठा लूँगी। और इसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ जाके इन्हें ठंडा कर कर आई। और आज ना मैंने सुबह से सोचा हुआ था कि आज मुझे ऊपर के हिस्से की सफाई करनी है। तो झाड़ू पोछा जो होता है ऊपर का, वो 1 या 2 दिन छोड़ के ऊपर का हो जाता है। तो मैं अपने ब्लॉग में ये हिस्सा बहुत कम शूट करती हूँ, क्योंकि ये हिस्सा ना ज़्यादातर मैं दोपहर के टाइम पे जाके करती हूँ। तो उस समय मुझे खाना बनाने की बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होती है, तो इस वजह से इस हिस्से को मैं ज़्यादा शूट नहीं करती। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ये वाला व्लॉग आपके साथ में शेयर करूँ कि ऊपर की मैं सफाई किस तरीके से करती हूँ। तो बस ऊपर भी इसी तरीके से होती है, एक एक चीज़ को झाड़ना, पोंछना और सब जैसा सामान रखा रहता है उस तरीके से थोड़ा बहुत कर देती हूँ। पहले आपने देखा होगा मैं ऊपर का जो हिस्सा था उसे खाली रखती थी, पर अब दिवाली के टाइम पर मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया है। जैसे कि नीचे का हॉल वगैरह मैंने कुछ खाली किया है, कमरों में से कुछ सामान हटाए हैं, तो ताकि ना नीचे भी खाली खाली रहे और ऊपर भी थोड़ा बहुत सामान जाए। तो इससे क्या होता है, नीचे भी साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है और ना एकदम भरा भरा भी नहीं लगता। तो कुछ सामान मैंने ऊपर दिवाली के टाइम पे ऊपर कर दिया था। तो बस मैं यहाँ चादर बिछा रही हूँ और कोको भी मेरे आसपास ही घूम रहा था। वो आज ऊपर ऊपर जाने के नाम से ना बड़ा खुश होता है, क्योंकि ऊपर छत में कूदा फांदी करता है, दौड़ता भागता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो बस वो भी मेरे साथ में ही था और रमन था साथ में। बस यहाँ पे अब मैं सोफ़ा भी साफ़ कर लूँगी और जो जैसे बेडशीट मैंने झाड़ के बिछा ली, अब सोफ़े के कवर भी ना मैं पूरे झाड़ के बिछा लूँगी। और इस साइड के जो सोफ़े के कवर थे, खिड़की थी, वो सब भी मैं लगे हाथ पूरी साफ़ कर लूँगी। जब घर हमारा है तो सफाई भी हमें ही करनी पड़ती है। तो इस हिसाब से ना मैं 1-2 दिन के गैप में ऊपर जाकर भी पूरी सफाई वगैरह करती हूँ। इस चीज़ का ध्यान क्या होता है ना, एक हाउसवाइफ़ को ही रखना पड़ता है कि वो अपने घर को किस तरीके से मैनेज करती है, अपने घर के कामों को किस तरीके से बाँट के करती है, ये हमें ही सोचना होता है और उसी हिसाब से हमें काम करने होते हैं। तो 1-2 दिन के गैप में मैं ऊपर जाके भी काम कर लेती हूँ। वैसे ऊपर ज़्यादा गंदा नहीं होता है, क्योंकि पूरे दरवाजे जो रहते हैं ना, खिड़की, दरवाजे, वो सब बंद रहते हैं। और जब मैं जाती हूँ काम करने
के लिए ना, तभी मैं जाकर ऊपर जैसे खोलती हूँ, दरवाज़ा वगैरह खोलती हूँ जिससे हवा ठंडी अंदर आती है, खिड़की वगैरह साफ़ करना रहता है। यानी मैं जब ऊपर जाती हूँ ना सफाई करने के लिए, तो खिड़की वगैरह भी हमेशा क्लीन करती हूँ, जो दरवाजे वगैरह रहते हैं उन्हें भी क्लीन करती हूँ। तो इस तरीके से मेरा ऊपर का काम रहता है। तो तभी ना अपना घर साफ़ रहता है, जब अपन एक-एक चीज़ का ध्यान रखते हैं ना कि हमें ये हिस्सा भी साफ़ करना है, ये हिस्सा भी साफ़ करना है, तभी हम अपना पूरा घर साफ़ रख सकते हैं। और बस यहाँ पे मैं आ गई थी ऊपर वाले बेडरूम में, तो बस मैं यहाँ पे भी मैंने ना बेड पूरा साफ़ कर लिया है और बेडशीट झाड़ के बिछा ली है। अब यहाँ जो शोकेस पड़ा है ना, ये सब भी मैं साफ़ कर लूँगी। और ये जो टॉय है ना, ये सब मेरे रमन शरण के छोटे होते के टॉय हैं। तो बस यहाँ पर मैं इन्हें भी उठा कर ना अच्छे से साफ़ सफाई कर दूँगी, पूरे शोकेस साफ़ कर लूँगी। और जो दरवाज़ा वगैरह है यहाँ का रूम का, तो इसी तरीके से मैंने जो इसके साथ वाला रूम था उसकी भी अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी। जो चादर वगैरह बिछा ली थी झाड़ कर, और टेबल वगैरह पूरा साफ़ कर लिया था, पेटियाँ साफ़ कर ली थी। और उधर के दरवाजे जितने भी मतलब ऊपर के दरवाजे थे ना, वो सब मैंने साफ़ कर लिए थे। तो इस तरीके से मेरे आज पूरी ऊपर की क्लीनिंग पूरी हो चुकी है। हाँ जी, इसके बाद मैंने सारे कमरों में ना झाड़ू लगा लिया था। और झाड़ू लगाने के बाद मैं लगी हूँ पोछा लगाने के लिए। तो पोछा जो मैजिकल मॉप है ना, वो मैं ऊपर लेकर नहीं गई थी। तो जैसे कि मैं आपने पहले भी देखा होगा, मैं ऊपर का हिस्सा धोती हूँ, उसके बाद पोछा मारती हूँ। तो आज मैंने ना ऊपर का हिस्सा नहीं धोया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी, मुझे नीचे के काम भी निपटाने थे और ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचानी भी थी, शेयर करनी थी आप लोगों के साथ में, क्योंकि ये आज तक का ब्लॉग बन रहा था। तो बस यहाँ पर ना इस वजह से ना मैंने आज धोया नहीं, मैंने डायरेक्ट झाड़ू लगाया और उसके बाद मैं फिर पोछा मार रही हूँ। तो मैं सभी कमरों में पोछा मार रही थी और कोको को पता नहीं क्या मज़ा आ रही थी, वो बीच बीच में आ रहा था। और बस ये देखिए, मैं जिधर जा रही हूँ ना, कोको साथ साथ में है, वो मेरा पीछा 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता है। तो बस मैंने इसी तरीके से सब जगह पोछा भी मार लिया। और इसके बाद जो मेरा सबसे ज़्यादा टेंशन वाला काम था, जो मैं बहुत दिन से ना सोच रही थी कि मुझे वो काम करना है, तो आज मुझे करना था जो ऊपर की सीढ़ियों की ग्रिल वगैरह साफ़ करने का। मैंने ना बहुत दिन से सोच के रखा है, दिवाली के टाइम पर भी मेरा मतलब सोचती रह गई, लेकिन वो काम मेरा हुआ नहीं। जैसे कि आप लोग को पता है, घर में पेंट का काम चल रहा था और भैया लोग लगे हुए थे दिवाली वाले दिन तक, तो इस वजह से मेरा कई काम ऐसे थे जो अटक गए थे। तो मैंने सोचा नहीं, आज मैं इन पूरी ग्रिलों को अच्छे से साफ़ करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं ना पूरी ग्रिलों को साफ़ कर रही हूँ अच्छे से रगड़ रगड़ के। और ये जो ब्राउन वाला हिस्सा है ना, तो आधा हिस्सा तो मैं सीढ़ियों की तरफ से साफ़ कर दे रही हूँ और सीढ़ियों में साथ साथ में पोछा मारती जा रही हूँ। और जो इस साइड वाला हिस्सा है ना, जो ब्राउन वाला, ये बहुत गंदा होता है। तो बस इधर वाले हिस्से को ना मैं इधर की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के, ग्रिल के ऊपर चढ़ के उसे साफ़ करूँगी, क्योंकि उस साइड से ना ये साफ़ नहीं होता है, बहुत दिक्कत होती है इसे साफ़ करने में। तो इस तरीके से मैंने पूरी ऊपर की पूरी साफ़ सफाई कर ली, पोछा लगा लिया और जो सोचा हुआ काम था बहुत दिन से, वो भी मेरा कंप्लीट हुआ। तो चलिए मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे व्लॉग देख सकें। तो चलिए मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।